Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तमाम दोस्तों का, तमाम अहबाब व तमाम दोस्त जो गुफ्तगू के लिए नित नए मौज़ूआत लेके आते हैं और जो सवालात भेजते हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अपने तमाम व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का और उस तमाम टीम का जो इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में पीछे मेरे मुआवन मददगार हैं। आज मैं एक जनरल मौजू पे गुफ्तगू करूंगी। ये मौजू जो जितने जनरल मौजूआत होते हैं वो उन तमाम एक से सवालात से कशीद किए जाते हैं जो आ, उसी एक का जवाब होता है उन तमाम सवालात के अंदर, जो अगर उस चीज़ को क्लियर कर दिया जाए उस मौजू को तो वो उनको समझना लोगों के लिए आसान हो जाता है। हम लोग अमूमन ज़िंदगी में देखते हैं, आप देखें कि डेली लाइफ में कि हम एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। किसी चीज़ को लेके हम घबरा जाते हैं, किसी चीज़ को लेके हम ज़हनी तौर पे कोई नई चीज़ आएगी या जिसको हमने अभी ट्राई नहीं किया उस पे हम एंग्जाइटी हमें महसूस होती है उस चीज़ से गो थ्रू होते हुए। इसी तरह आप देखेंगे कि बायोलॉजिकली भी, अगर बॉडी के हिसाब से भी देखें, एंग्जाइटी ज़हनी सतह अलग है। अगर आप जिस्म की सतह पे आ जाएं तो आपने जो चीज़ मुख्तलिफ इन्वायरमेंट नई में जाएं तो आपको एलर्जी जिसे कहते हैं, बॉडी को कोई चीज़ रिएक्ट कर जाती है, आपकी बॉडी के यूज टू नहीं रहती। आपको किसी चीज़ से जो है या आप अगर देखें कोई ऐसी चीज़ खाएं जो आपने पहले नहीं खाई या आपको इतना आपको एक्सपोजर नहीं है उस चीज़ का फ्रीक्वेंटली खाने का, तो आप जब भी वो खाएंगे आपका गला खराब होगा, पेट खराब होगा या कोई ना कोई मामला आपके साथ होगा जिसको कहते हैं सूट नहीं किया या एलर्जी क्रिएट हो गई। या इवन के एलर्जी जो है, आप अगर उसी इन्वायरमेंट में रहें जहाँ पे आप दिन रात आप उसी चीज़ से गो थ्रू होते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर उन चीज़ों के असरात नहीं होंगे वैसे। लेकिन अगर आप वहाँ से निकल के किसी दूसरी साफ इन्वायरमेंट में चले जाएं, जिस तरह डस्ट है, अगर आप डस्ट के अंदर रहते हैं, वहीं पे दिन रात आप उसको फेस करते हैं तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप वहां से निकल जाएं, किसी क्लीन एनवायरनमेंट में चले जाएं जहां पे आपको डस्ट का वैसे एक्सपोजर नहीं है, तो आप देखेंगे जब भी आप कुछ अरसा यहाँ रह के दोबारा वापस डस्ट वाली कैफियत में जाएंगे तो आपको वो चीज़ रिएक्ट करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी उसकी यूज टू नहीं रही। आपकी बॉडी इसी तरह आपका जिस्म, जिस तरह आपका जिस्म है। अब इसी की दूसरी मिसाल देख लें कि अगर आप मौसम के हिसाब से अक्सर लोग देखेंगे कि आप खाते हैं माल्टा या कोई किन्नू या कोई लीमू या कोई ऐसी खट्टी चीज़ आप खाएंगे तो आपका गला फौरन पकड़ा जाएगा, आपको फौरन महसूस होगा कि आपका जो है गला खराब हो गया। लेकिन अगर फ्रीक्वेंटली आप ये चीज़ें खाएं पूरे साल में, या आप मुसलसल उन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में जारी रखें, या उसी वंस इन अ ईयर खाने की बजाय, जिस तरह एक सीजनल खाते हैं उसकी बजाय, अगर आप पूरा साल किसी ना किसी तरह उसका अपना इस्तेमाल जारी रखें अपनी डेली रूटीन में, फूड में, तो आप देखेंगे कि आप उस पर ओवरकम आ जाएंगे। आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी उसकी, आपको फिर दोबारा उन चीज़ों का एहसास नहीं होगा आपका इस, क्योंकि ये सेंसिटिव होता है। जब आपको चीज़ को एक्सपोजर इतना नहीं होता, जब भी होता है तो बॉडी रिएक्ट। इसी तरह आपका जहन है, बिल्कुल ये सेम। जो मिसाल देने का मकसद ये था कि आपको ये समझाया जाए कि एंग्जाइटी जो है, किसी चीज़ का जब आप इस्तेमाल करते हैं या आप फेस नहीं किया, आपने फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको आप फील करेंगे कि आप पैनिक हैं, आपको एंग्जाइटी है, क्योंकि आपने वो एक ऐसा नया एक्सपीरियंस करने जाना है जो आपने पहले नहीं किया। आपको उसके बारे में फियर है, मुख्तलिफ किस्म के खदशात हैं, मुख्तलिफ किस्म के तवक्कुआत हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं आपके जहन में एट द सेम टाइम चल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसको ट्राई नहीं करना, एक्सपोजर नहीं करना। आप देखेंगे कि इन चीज़ों का हल क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया था उन चीज़ों का फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करना उसको। इसी तरह यहाँ पे आ जाएं आप इस एंगल पे, जहन की सतह पे। जहन बहुत, हमारा जो इंसानी ब्रेन है वो एक इंतहाई शार्प नाइफ की तरह है। जिस तरह एक आपके हाथ में शार्प नाइफ होगा तो आप इस्तेमाल करते हुए उस नाइफ को आपको पूरी मुकम्मल तौर पे अलर्ट रहना होगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ की ज़रा सी भूल चूक से वो नाइफ नुकसान भी कर सकता है। आपको ज़रा सी अगर तजर्बा ना हुआ या एक्सपीरियंस ना हुआ उस नाइफ के इस्तेमाल का, तो उससे आप फ़ायदे की बजाय नुकसान भी उठा सकते हैं। बिल्कुल यही कैफियत इंसान के जहन की है।
सेम एक शार्प नाइफ की तरह है जो आपके हाथ में है या हमारे हाथों में है। इसको अगर हम इस्तेमाल में लाना है प्रॉपरली, पॉजिटिवली और बेहतर तौर पे, तो हमें अपने हाथों को इसके काबिल, यानी अपने आप को, अपने खुद को उसके काबिल बनाना है कि हम उसको बेहतर तौर पे समझ के हैंडल कर सकें फौरी तौर पे। यानी हमें एक्सपीरियंस खुद को लेना है। जिस तरह हाथ का एक्सपीरियंस, आप उस शार्प नाइफ से ना सिर्फ, अगर आपका एक्सपीरियंस उस नाइफ के साथ हो जाता है, यूज टू हो जाते हैं उस नाइफ के, तो आप उसके साथ डेकोरेशन, मुख्तलिफ चीजें काट सकते हैं, बना सकते हैं। सख्त से सख्त चीजें, हार्ड से हार्ड चीजों का काट के एक नई चीज बना सकते हैं। उसके इस्तेमाल से आप बहुत खूबसूरत भी कटाई कर सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आपका इस्तेमाल, तो अपनी उंगली भी काट सकते हैं, अपने आप को लहूलुहान भी कर सकते हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर उस चीज का जो है कंट्रोल खुद पे नहीं है। तो इसी तरह जब आती है बात हमारे जहन की, तो हमें उसका इस्तेमाल करना या उसके साथ रहने के लिए खुद को समझना और उसके मुताबिक चलना, ये अहम है कि हमारे हाथों में वो नाइफ तो है, लेकिन हम खुद इसके काबिल नहीं हैं। और ये तमाम दुनिया में हमें जो मसाइल नज़र आते हैं, एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के, स्ट्रेस के, इवन के जहनी तौर पे बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिनसे हम डेली लाइफ में गुजरते हैं, चाहे वो नौजवान बच्चों के हों, एडल्ट्स के हों, बड़ों के हों। जिस तरह पिछले प्रोग्राम में मैंने सब्सटेंस अब्यूज का जिक्र किया था कि लोग उस तरफ भी जाते हैं, और बेशुमार बड़ी दुनिया है जो इस तरफ जाती है, ड्रग का मिसयूज करती है। ये तमाम की वो मिसालें हैं कि हमारे हाथ में नाइफ है, लेकिन हम उसके काबिल नहीं हैं उसको इस्तेमाल करने के। यानी हम उसको हैंडल करने के लिए दूसरे सब्सटेंस या दूसरे तरीके अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुद को उसके काबिल नहीं बना पा रहे। जिस वक्त हमने अपने आप में महारत हासिल कर ली कि हम उसको प्रॉपर तौर पे हैंडल कर पाए इस नाइफ को, तो यकीन माने हमसे ज्यादा जिंदगी की खूबसूरती को और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम मुकम्मल तौर पे तवाज़न में हैं। हमें कोई बाहर की दुनिया या बाहर की चीज जो है वो तवाज़न नहीं बिगाड़ सकती। और हम इस खूबसूरत सी जो हमारे हाथ में चीज है, जो जो हमारे हाथ में जो एक आला है हमारे हाथ में, इसका हम इस्तेमाल से हम बाकी दुनिया को भी इसकी खूबसूरती दिखा सकते हैं, उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो ये जो एंग्जाइटी का मौजू था कि हमें एंग्जाइटी होती है, पैनिक होती है, ये भी इसी तरह है, उसी चीज का पे ओवरकम आने के लिए कि जब हम कोई चीज नई ट्राई करते हैं तो आती है। तो इसका हल ये है कि इन चीजों को नॉर्मली अपनी जिंदगी को किसी भी नए आने वाले मोड़ के लिए काम रखा जाए, और अपने आप को नित नए तजर्बात किए जाएं, और अपने आप को इस तरह बनाया जाए कि लर्निंग प्रोसेस में हम हर वक्त शामिल रहें। जिंदगी में कभी भी कोई मरहला आता है तो अपने आप को तैयार रखें, काम रखें, उसके लिए रेडी रहें और नित नए तजर्बात करते रहें, ताकि ये सीखा जाए। हमेशा सीखने के लिए जो है जिंदगी को तैयार रखना चाहिए, खुद को भी और अपने आगे आने वाले बच्चों को और नस्लों को भी। क्योंकि तजर्बात अच्छे हों या बुरे हों, दोनों ही हमें कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, लेकर नहीं जाते। अच्छा तजुर्बा आपको हैप्पीनेस देता है, तो बुरा तजुर्बा जो है आपको एक एक्सपीरियंस देके जाता है, कभी ना भूलने वाला। और वो आपके लिए भी और आगे वालों के लिए भी वो एक तरह से रास्ता छोड़ के जाता है। तो जिंदगी जो है, कभी भी जिंदगी में कोई मरहला ऐसा नहीं है जो आपसे कुछ लेकर जाए। आपने हमेशा आखिरी दम तक ग्रो ही करना है, चाहे वो किसी भी एंगल पे करें। नेगेटिव तजर्बात भी आपकी जिंदगी का वैसे ही हिस्सा हैं जैसे पॉजिटिव, उनके भी उतने ही फवायद हैं जैसे उनके। लेकिन क्योंकि हमारे लिए उनकी खुशगवार यादें जो है वो हमें लेके हम उनके ऊपर इन्हिसार करते हैं, उनकी नेगेटिविटी से खुद को बचाते हैं। लेकिन अगर हम तवज्जो करें, गौर करें, तो उनके जितने हम पे एहसान या तजर्बात या उनके जितने हम लर्निंग में जितने सॉलिड हमारे एक्सपीरियंस नेगेटिव होते हैं, उतने पॉजिटिव हमें शॉर्ट टर्म और थोड़ी देर के लिए हमें उतना उनका हम उनसे गेन नहीं करते जितना उनसे करते हैं। तो जिंदगी को समझना, अपने जहन को समझना सबसे एक अहम गुर है हमारे लिए। यही हमारी खुद के ऊपर तवाज़न कायम करने के लिए, खुद को तवाज़न में रखने के लिए और कॉन्शियस लिविंग के लिए सबसे एक अहम तरीका है कि हम खुद को समझें, इन चीज़ों से खौफ ना खाएं, डरे नहीं, बल्कि इन पे ओवरकम आए।
ये जिंदगी इसको समझने के लिए हमें सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपने आप को खुद को समझें। जिस दिन हमने अपने आप को समझने का बेड़ा पार कर लिया, हमारे लिए बाकी तमाम मरहले आसान हो जाएंगे। दुनिया में सबसे आसान तरीन काम किसी भी दूसरी चीज को समझना है और सबसे मुश्किल काम खुद को समझना है। जिस दिन हमने अपने आप को समझने का रास्ता अपनाया और खुद को समझना जो है ये वाला जो दौर है ये पार कर लिया, उसके बाद आगे से जो है हमारे लिए जिंदगी कदरे आसान हो जाएगी, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। दुनिया की तमाम तर मुश्किल मराहल जो हमारे ऊपर आते हैं वो सिर्फ हमारी खुद से लाइल्मी के सबब आते हैं, जिसमें हमारी जहन के बाद हमारे जिस्म जो हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं उन मसाइल के और उनके आफ्टर इफेक्ट्स के। अगर हम उनको समझें अपनी जहनी हालतों को और उनको बर वक्त उन पे कंट्रोल करना और उनको कैसे फेस करना है, कैसे उन चीज़ों के लिए रेडी करना है और कैसे जिस्म को उनके रिएक्शन से बचाना है। जिस दिन हमने इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना समझ के आगही के साथ शुरू कर दिया, तो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल बातें हैं और इनको पे अमल करने के लिए प्रैक्टिकल रास्ते हमें अपनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि दूसरी चीज़ समझनी बहुत आसान होती है। जिस तरह तनकीद करना किसी दूसरे के ऊपर बहुत आसान काम है। कोई भी इंसान किसी दूसरे पे बड़े आराम से तनकीद कर सकता है, लेकिन वही तनकीद जब हम अपने आप पे करते हैं तो वो तनकीद हमें खुद को सुधारने का मौका देती है। जब हम तनकीद का मतलब ही ये है कि हम उस चीज़ पर एतराज़ कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उसको बदलना चाहते हैं, उसके मसाइल से आगाह करना चाहते हैं, तो दूसरों को तो हम बदल नहीं सकते, सिर्फ बता सकते हैं। लेकिन जब हम खुद पे करते हैं तो हम ही हैं जो उसको बदल भी सकते हैं, क्योंकि ये इख्तियार हमारा है। तो इसलिए कहते हैं कि तनकीद खुद पे करनी सबसे मुश्किल काम है, दूसरे पे करनी आसान है। तब्दीली तभी आती है जब ये रुख हम अपनी तरफ करते हैं, अपने गिरेबान में झांकते हैं, खुद को समझते हैं, खुद से आगही हासिल करते हैं, तो जिंदगी हमारी तभी बदलती है। हमेशा तब्दीली हमारे अंदर से आती है और उसके यही तरीके हैं कि कॉन्शियस लिविंग अपनाएं, उसकी तरफ आएं, खुद को समझें, जिंदगी को आसान बनाएं। और आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।